कुछ प्लांट्स इन्होंने ऐसे भी मेंशन किए कि जो आप घर पे उगा सकते हो और आपको उगाने चाहिए, कि आप छोटी मोटी बीमारियों को आराम से घर पे ही सॉल्व कर सकें। खाद हम ऑर्गेनिक कैसे बना सकते हैं और बनाना भी चाहिए कि विदाउट यूरिया के हम एक्चुअली उपजाऊ बना सकते हैं। और उपजाऊ बनाने का मतलब ये नहीं है कि उसको जल्द से जल्दी उगा के मतलब प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल स्केल पे लिया जाए, लेकिन जो उग के आ रहा है उस मिट्टी से वो बहुत ही पोषण पूर्ण हो और उसमें वो तत्व हो जिसका पोषण हमें मिले। नमस्ते, मेरा नाम है ऋषि अग्रवाल और मैं पास आउट हूँ IIT गुवाहाटी से। मैंने वहाँ पे अपना एमटेक किया है इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग। मेजरली जो फोकस किया है दैट वाज इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड सिस्टम्स बायोलॉजी। तो आज हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं विच इज़ RX टॉक्स। सो ये दो शब्द मिलके बनाया गया है। आहार इज़ फूड एंड RX इज़ बेसिकली अ प्रिस्क्रिप्शन। सो इन दो शब्द को जोड़ के हमने ये बनाया कि RX टॉक्स। तो ये चैनल का मोटिव ये है कि हम आयुर्वेद, फूड और हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड यहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स हैं या जो भी उस फील्ड में काम किया है जिसको बहुत नॉलेज है, हम उनको लेके आ रहे हैं और हम उस पर चर्चा करेंगे और ये चाहेंगे कि हम कुछ ऐसा उसमें से निकालें उस चर्चा में से कि वो आप लोग को हेल्प करे। तो आज हमारे साथ हैं नत्थु यादव जी, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के माली हैं और ये थर्ड जनरेशन माली हैं। तो इनके फैमिली में मोस्टली माली का काम किया गया है, लाइक जड़ी बूटी उगाना, पेड़ पौधे उगाना एंड ऑल दैट। तो आज हम जानना चाहेंगे नथु जी से कि पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और आपने कब से ये काम किया है। मेरा नाम नत्थु यादव है। मैं 2008 से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक में काम किया। उसमें हम लोग जड़ी बूटी लगाए, जैसे कि अश्वगंधा, शतावर, पुनर्नवा, तुलसी, ये सब पौधे हम लोग लगाए। तो अभी आप मतलब कहाँ पे काम कर रहे हो। अब इस टाइम मैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में काम कर रहा हूँ। वहाँ पर भी ये आयुर्वेदिक पौधे लगाए जाते हैं और हम लोग लगाते हैं। तो आपको ये काम करते हुए कितने साल हो गए। हमको कम से कम ये काम 15 साल हो गया करते हुए। तो आपकी इसमें जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मतलब आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दीजिए व्यूअर्स को कि पहली बार आपने कब पहला लाइक पौधा उगाया, लाइक कि कैसे आपने ये जर्नी स्टार्ट की। पहले पहले जैसे कि हम लोग अश्वगंधा और तुलसी अपने घर में ही उगाए हम लोग। अच्छा, तो आपका घर कहाँ पे है। हमारा घर बनारस में है, नरोत्तमपुर ग्राम। आपके पिताजी, आपके फैमिली में कौन कौन थे। हमारे दादाजी भी मुझे हम लोग को बताए मुझे, और हमारे चाचा जी भी आयुर्वेद में थे, वो भी हम लोग को सिखाए पौधा कैसे लगाना चाहिए, कब उसमें फ्रूटी होती है, कब उसमें आता है, फल आता है, वो सब। ओके। तो वो भी उसमें जैसे कि ज़्यादा करके अश्वगंधा जुलाई महीने में बोया जाता है। तो इनमें ज़्यादातर फ़र्क क्या होता है, मतलब जड़ी बूटी आप किसको बोलेंगे और आहार पदार्थ किसको बोलेंगे, क्या अंतर है मतलब एक हर्ब में और एक फूड में। देखिए, जैसे कि कुछ पौधों का जड़ काम आती है, जैसे कि अश्वगंधा, शतावर एक अच्छा। मूल हो गया इसका, और जैसे कि तने का कालमेघ, अच्छा, तुलसी, ये सब पत्ते और तने का काम आएगा। अगर हमें मतलब किसी को अगर पता नहीं है कि ये पेड़ का कौन कौन सा पार्ट्स काम आएगा, तो कैसे पता चलता है कि हम कौन कौन से पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं और किस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हरसिंगार है, हरसिंगार का पत्ते काम आता है। उसको पत्ते बुखार या दर्द, जैसे कि गठिया भी हो गया हो किसी को, तो उसको आप उबाल करके काढ़ा बढ़िया अच्छे से बना करके उसको पिलाएंगे तो गठिया की दर्द दूर होती है। तो आपको पता कैसे चलता है कि इन सारे पौधों की ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं या इनको ऐसे बनाना चाहिए, तो ये आपने कैसे सीखा। क्या आपके मतलब आप जब
अपने पिताजी, दादाजी, चाचा के साथ जब जाते थे फील्ड में, हाँ, तब पता चलता था या आपने पढ़ाई की नहीं, इसके ऊपर? चाचा के साथ जाते थे। अच्छा। तो हम लोग वहाँ जब वो दवा किसी को बताते थे तो हम लोग सुनते थे, छोटे छोटे जब तब भी। अच्छा, तो तो कि सुन के आपको मतलब हाँ, सुन कर चीज़ें हम याद लोग को हुई। नॉलेज हुआ। सही है। तो आप मतलब घर पे जब कोई भी बीमारी वगैरह होती है आपके? जब कोई बीमारी जैसे बुखार आ गया हो तो पहला नंबर गिलोय और हरसिंगार की पत्ती, अच्छा। उसमें काली मिर्च अदरक को डालकर बढ़िया से बना करके उसको 2 मीटिंग दिया जाएगा, सुबह और शाम। इससे बुखार ज़रूर हटेगा, ख़त्म होगा। तो जैसा कि मुझे पता है, जैसा आप बता रहे थे कि आपने खुद अपने गांव में अपने घर पे कुछ 100-150 हाँ, अपने हम पौधे, जड़ी बूटियां उगाई है। 100-150 हम अपने घर में पौधे उगाए हैं। हमारे पास ज़मीन है थोड़ा, वहाँ पर हम लोग पौधे ही उगाए हैं जड़ी बूटी का। तो आप और उसका हम क्या करते हैं यूज मतलब? करते हैं हम लोग। तो जो पर्सनली हाँ, खुद के लिए यूज़ करते नहीं, हैं खुद को family? जैसे कोई आ गया अच्छा। हमारे गांव में या कोई जानकार तो उसको हम लोग देते हैं। अच्छा, तो आप वैसे मतलब एक टाइप से आप डॉक्टर हो गए उस गांव के, मतलब देखा जाए तो अगर लोगों को कुछ भी बीमार वगैरह है वो तो आपसे हाँ, वो लोग ज़रूर आएंगे हमारे यहाँ, कहेंगे मुझे जुकाम हुआ है तो उसकी भी दवा दी जाएगी। जैसे बुखार है, दर्द भी है तो दर्द में जैसे दर्द होता है, जैसे पाँव में सूजन हो गया और दर्द हो गया तो निर्गुंडी का काढ़ा बनाकर पिलाया जाता है। और उनको उसको जैसे नमक और सरसों का तेल में जी। भून करके और उसको उस पर बांधा जाता है तो दर्द और सूजन कम होता है। तो कितने दिनों में कम हो कम से जाता कम 4-5 दिन बांधना पड़ेगा निर्गुंडी पत्ती। है? अच्छा, तो आप अगर कोई उपचार लेने के लिए आता है, ट्रीटमेंट, तो आप खुद करते हैं या सिर्फ बताते हैं या? कर भी देते हैं, जैसे हमारे पास कोई रुके तो कर देते हैं, नहीं बता देते हैं कि आप ऐसे करिएगा। और नहीं, हम लोग जिसे करते भी हैं, जैसे कोई हमारे पास आ गया हो तो उसको बैठाते हैं कि बैठिए, आपका इलाज हम लोग करते हैं। अच्छा, तो आप इसका मतलब कुछ चार्ज भी करते हैं लोगों को नहीं, या? चार्ज नहीं। अच्छा, तो मतलब सेवा टाइप से आप सेवा टाइप, चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं। मतलब ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। और मिट्टी के बारे में आप थोड़ा बताइए, लाइक जी। मिट्टी क्या है, उसको कैसे उपजाऊ बनाया जा सकता है, मिट्टी को कैसे जाने कि ये कितनी उपजाऊ है? देखिए, मिट्टी तो 3-4 कलर की होती हैं। काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, श्वेत मिट्टी, 3-4 होती हैं। लेकिन जैसे कि कंद वाले चीज़ में बलुई मिट्टी में कंद ज़्यादा होते हैं। जैसे सतावरी, कंद मतलब क्या? जैसे कंद जो बैठते हैं जड़ में, जैसे कंद, जैसे सतावरी को आप बलुई मिट्टी में जब बोएंगे तो उसमें वो ज़्यादा पैदावार देगी, क्योंकि वो उसकी जड़ें जो बढ़ती हैं। अश्वगंधा बलुई मिट्टी में, अच्छा, कुछ ऐसे पौधे होते हैं बलुई मिट्टी में, और कुछ जैसे कि काली मिट्टी में जैसे कि हो तो गया। आप मिट्टी के बारे में थोड़ा बताएंगे, लाइक काली मिट्टी और ये जो आप हाँ, 3 प्रकार की हाँ, मिट्टी हाँ, बोलते हैं, जी जी, इसको कैसे एक नॉर्मल पहचानने इंसान के लिए। जानेगा, पहचानेगा कि ये वाली मिट्टी है? जैसे सर, काली मिट्टी जो होगी वो थोड़ा पानी में भिगोने से वो लसम हो जाएगी। अच्छा। हाँ, और बलुई मिट्टी खरदर होती है, हाथ से ऐसे करेंगे तो खरदरी होगी, अच्छा, तो उसको बलुई मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी देखने में भी काली होगी, और वो जैसे पानी लग गया तो ज़्यादा चिपकती है। अच्छा, चिपक जाएगी हाँ, टाइप। चिपक जाएगी, तो वो भी पैदावार काली मिट्टी ज़्यादा पैदावार होती है। अच्छा, मतलब वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, जी उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जी वगैरह जी, होते उसमें हैं। ज़्यादा। लेकिन उसमें थोड़ा ये जैसे कि कंद वाले, जैसे सतावर हुआ, आलू हुआ, ये थोड़ा कम आता है। ये अच्छा। बलुई मिट्टी में जैसे आलू हुआ, इनकी ब्राही पकड़ कंद। भी अलग होती होगी हाँ हाँ, कि अगर पेड़ की जो पकड़ है जी जी, वो काली मिट्टी में एक अलग होती होगी और काली इस मिट्टी में जैसे पकड़ बलुई लिया तो में? जल्दी गिरेगा नहीं पौधा। और जैसे अच्छा, बलुई मिट्टी क्योंकि का है उसको वो मतलब चिपचिपा टाइप जी में जी वैसा जी जी, पकड़ रहा है, वो उसकी पकड़ है। ये है मिट्टी का मतलब। अच्छा, तो काली मिट्टी और ये वाली जो मिट्टी हो गई, जब हम आहार उगाते हैं या जड़ी बूटी उगाते हैं, इसमें कोई डिफरेंस होता है कि हमें आहार मतलब जो हम दाल चावल खाना, ये हाँ सब जो हाँ, खाते हैं, गेहूँ, हाँ हाँ, तो इसके लिए हमारे लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा सही ये रहती काली मिट्टी। है? अच्छा। हाँ, और गेहूँ, जड़ी बूटियाँ वगैरह के लिए? ये बलुई मिट्टी। अच्छा, जी तो जो आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में जो मिट्टी है वो बलुई मिट्टी है? हाँ, बलुई मिट्टी है। अच्छा, और अगर कहीं वो मिट्टी नहीं है तो हम दूसरी मिट्टी ला हाँ, के ऐसे जी 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 जी, उपजाऊ उसको बना हाँ, सकते हैं? तो उसमें भी और अगर मिक्स कर दें तो? मिक्स कर दें और सही है। दोनों मिक्स रहेगा तो और सही है। और उसमें भी क्या है सर कि जैसे कि बलुई मिट्टी है तो
जैसे काली मिट्टी है तो आपको जैसे सूखा चीज़ उगाना है, जैसे पानी सतावर को, अश्वगंधा को पानी बहुत कम चाहता है। अच्छा, ये आपको पता कैसे चलता है कि इस पौधे को, क्योंकि ये सर देखिए जैसे नॉर्मल लोगों को एक्चुअल में नहीं पता। जैसे आप अश्वगंधा में ज़्यादा पानी डाल देंगे तो पानी वो पौधा मुरझा जाएगा। ये सूखे जगह पर जैसे हम लोग जैसे कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग जैसे ज़्यादा जैसे जहाँ पर ऊंचा होता है जैसे वहाँ पर वो पौधा अच्छा लगता है। मतलब देखिए, और जिसे जहाँ पानी है वहाँ पर पौधा वो मुरझाया हुआ है, तो इसलिए हम लोग अनुमान लगा लिए कि ये पौधा जो है ये सूखे जगह का, शुष्क जगह का। और वो जैसे तो मतलब एक्सपीरियंस आपको पता चलता है अगर ज़्यादा पानी, कितना पानी दे रहे हैं। जी जी, तो आपने क्योंकि इतने साल इस पे काम किया तो आपको अंदाज़ा लग ही जाता है कि वो इस पौधा पेड़ ही को- बता देगा कि मुझे पानी ज़्यादा लग गया है। तो जो पौधा जैसे पीला हो जाएगा और लटक जाएगा। और जैसे कि एक आता है वासा, ये भी सूखी जगह का होता है, ये ज़्यादा पानी नहीं चाहिए इसको। तो जब पेड़ मुरझा रहा है तो ये भी तो हो सकता है, ये अंदाज़ा भी हम लगा सकते हैं कि मिट्टी शायद उपजाऊ नहीं है, मतलब मिट्टी नहीं, खराब है या मिट्टी- धूप सही से नहीं मिल रही। धूप, पानी का हाँ धूप से नहीं, पानी से भी सर। ये दो चार पौधे होते हैं कि उन लोग को धूप भी चाहिए ज़्यादा और पानी भी कम चाहिए। अच्छा, तो अगर हम एक ही फील्ड में अलग अलग टाइप के पौधे वगैरह उगा रहे हैं जी, तो पानी का आप कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब कि एक अश्वगंधा है, ये है। जी जी, जैसे आपको इसे लगाना है तो एक तरफ सूखे वाले पौधे लगाइए, एक तरफ वो वाले। अच्छा, एक को कम पानी जो चाहिए हाँ, वो जो एक तरफ रहे और इसको, तो आपको मालूम चल जाएगा किसको ज़्यादा पानी चाहिए। और पानी कैसे देते हैं, पाइप से देते हैं या हाँ हाँ, कुछ? नहीं आप तो पाइप से ही चले, नहीं तो अच्छा, कुछ लोग स्प्रिंकलर्स वगैरह भी यूज़ करते हाँ हैं ना। हाँ हाँ, क्योंकि उसके धुलाई होनी चाहिए। तब जिससे धुलाई नहीं, जिस पौधे को हुई वो पौधे जल्दी बढ़ते नहीं हैं। धुलाई जिसे पौधे को, ऊपर से जो पत्ते गंदे होते हैं हाँ पानी से धुलाई पाइप से करनी चाहिए कम तो से वो भी कम। इम्पोर्टेंट है हाँ, मतलब। हफ्ते में एक बार तो होना चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है ये सारी नई चीज़ें हैं जो पता चल रही है, मतलब मैं जैसे जनरली मेरे को तो इतना आइडिया नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ शायद मतलब कि मिट्टी को बस पानी दे दो नहीं नहीं और थोड़ा ज़्यादा ही दे दो और थोड़ी सी धूप दे दो तो और वो हो जाती है। नहीं, धुलाई भी जरूरी है पौधों की, अच्छा, तो ग्रोथ करेगा। और धूप का कैसे आप पता करते हैं? हाँ, धूप का जैसे कि कुछ पौधे धूप के होते हैं, ज़्यादा करके तो धूप के ही पौधे होते हैं आयुर्वेदिक तो। अच्छा, बहुत कम ही छाया में होते हैं, ज़्यादा करके धूप वाले ही। अच्छा, तो जितने भी पेड़ होते हैं जिसकी एक की मूल यूज़ हो रही है यानी कि जड़, जी एक की स्टेम यूज़ हो रही है और एक की पत्तियाँ यूज़ हो रही है, जी जी, तो आप उसका स्टेज कैसे डिफाइन करते हैं कि ये 1 साल का पौधा है, 2 साल का पौधा है, ये अब इसके गुण आ गए, मतलब अब हम इसको ऐसे जड़ी बूटी यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप कैसे पता लगाते हैं कि अश्वगंधा इस इतने साल का होने पे अब हम इसे यूज़ कर जी जी, वो भी है। जैसे कि आप जुलाई महीने में लगा दिए तो आप अक्टूबर में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब तकरीबन 4 हाँ, महीने 4 महीने कम से कम। अच्छा, जैसे सतावर का है तो जैसे ज़्यादा मात्रा में लेना हो तो 1 साल, और नहीं तो 6 महीने में अच्छा, सतावर तैयार हो जाएगी। तो ये सब मतलब कहीं पे ऐसे मेंशन है जो लोग इसकी जानकारी ले सकें कि कौन से पौधों को कितने टाइम तक उगा के उसको यूज़ किया जा सकता जी है? जी, अच्छा, ये सब जैसे एलोवेरा हुआ, एलोवेरा में आपका 1 महीने में तैयार हो जाएगा। अच्छा, आप अभी लगाइए, 1 महीने में अच्छे उसको जैसे खाद उद डाल करके, गोबर की खाद डालिए, नीम की खाद थोड़ा। तो आप थोड़ा खाद के बारे में बताइए क्योंकि आप बता रहे हैं तो आजकल जैसे बताते हैं लाइक केमिकल फार्मिंग एक होती है और एक ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो केमिकल तो अभी आया है जब से केमिकल बनना स्टार्ट हुआ है, तो पहले तो शायद ऑर्गेनिक ही होती थी, मतलब हर घर में देखिए सर, पहले तो हम लोग के यहाँ आयुर्वेद में जो जैसे कि ये डाई यूरिया ये सब नहीं चलता है। अच्छा, हम लोग के यहाँ वहाँ गोबर की खाद और नीम की खली आती है। गोबर भी स्पेशल होता है लाइक गाय का होना चाहिए, गोबर भैंस का? भैंस गाय का होना चाहिए, उसको सड़ाना होना चाहिए, सड़ा होना। सलाना जैसे मतलब? जुलाई इस महीने का गोबर कम से कम 5-6 महीना पुराना होना चाहिए। अच्छा, वो ज़्यादा उपजाऊ जी, करता है अगर जैसे आप 5-6 महीने। ताज़ा डाल देंगे तो उसमें दीमक लग जाएंगे, हाँ, कीड़े और लग जाएंगे। उसमें गर्मी ज़्यादा होगी तो पौधे को जला भी देगा। अच्छा, जी, तो मतलब फ्रेश गोबर नहीं यूज़ करना नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं, वो फ्रेश कब होना चाहिए, जैसे कि हल्दी पर, हल्दी जैसे पौधा जम गया हो तो ताज़ा गोबर उस पर डाल देंगे तो ज़्यादा ग्रोथ करेगा कुछ पौधों पर। अच्छा, और बाकी मतलब ज़्यादातर आप फ्रेश गोबर यूज़ ना करें। ना करें।
गोबर 4-5 महीने पुराना हो तो जी, ज्यादा जिससे अच्छा है। तो गड्ढा उसके जो कुपले वो बना के रखते हैं हाँ दीवारों पे जी करके। जी जी जिससे गड्ढे खोद गया है उसमें गोबर को डाल दिया जाए, उसमें 5-6 महीना सड़े, वो खा उसमें से निकाल कर जब पड़ेगा तो पौधे सही हो। अच्छा। और नीम की खली भी उसी तरह, जैसे कि आजकल पौधों में डालना है तो उसको भिगोना चाहिए पानी में, क्योंकि नीम के खाद में भी गर्मी होती है। उसको शाम को भिगोइए फिर सुबह गर्मी डालिए। का मतलब आप क्या जैसे बोलना गर्मी से चाहते हैं? पौधों को जला देगी, अच्छा, और जलने का मतलब पत्ते सूख जाएंगे, सूख जाएंगे, पौधे काले हो जाएंगे। भी हाँ काले हो जाएंगे, पौधे सूख जाएंगे जैसे जड़ से ही। अच्छा। तो ये सब का ध्यान देना तो चाहिए। कुछ चीज़ जैसे गर्म करती है, कुछ चीज़ ऐसी भी होती है जो ठंडा करती हो पेड़ को, मतलब जैसे गोबर या ये चीज़ गर्म कर हाँ रही है, तो ऐसा कुछ ये भी है कि अगर मतलब मेरे को पता है कि अब मैंने फ्रेश गोबर डाल दिया, हाँ अब ये जलने लग गया, तो उसको बचाएं कैसे सर, मतलब? उसको क्या करना है कि उसमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। अच्छा, पानी, बेसिकली डाइल्यूट। हाँ पानी डालिए, फिर थोड़ा गुड़ाई करिए कि उसकी गर्मी जो है जब धरती की या गमले की वो निकले, तो वो तभी बचेगा। अच्छा, जी तो ये जो गोबर वगैरह है आप जहाँ भी करते हैं, तो ये गोबर आप कहीं से लेके आते हैं और खुद सुखाते हैं या नहीं, गोबर हम सूखा लोग मंगवा सुखाया? लेते हैं, जैसे सूखा गया तो ठीक है, नहीं सूखा है तो हम लोग गड्ढे बनाए हैं, उस गड्ढे में डालते हैं। और हम लोग के यहाँ तो सर ये भी सब दवा जैसे बनती दवा ववा बन गई हो, जैसे कि हम लोग के यहाँ पंचकर्मा होता है, पंचकर्मे का जैसे कि एरेंड, अर्क, निर्गुंडी, धतूर का होता है, तो ये सब जो है वो पत्ते जिसे वो लोगों को से पेशेंटों की शिकाई उकाई हो गई तो वो वेस्ट हो गया तो हम लोग उसको ले लेते हैं, तो एक ड्रम में डाल देते हैं। मतलब जो जड़ी बूटियाँ यूज़ हो गई है हाँ उसको आप रीयूज़ करते हैं दोबारा? हाँ, फिर उसकी खाद बना देते हैं। अच्छा, तो तो उसमें आप ये भी देखते हैं कि कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ उसमें? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो मालूम हो जाता है कि हम पंचकर्मा में 5 कि 6 हाँ चीज़ ये आता 5 है, चीज़ है। तो वो सबको हम लोग एक ड्रम में सड़ा देते हैं। सड़ा देने का जे मतलब मतलब रख कि के गल पानी? गया पूरे, जैसे कि 1 महीने बंद करके रख दिए, बंद करके, तो उसको फिर हम लोग थोड़े थोड़े डालेंगे तो वो नुकसान नहीं करेगा। उसका बेनिफिट क्या है? उससे पौधा बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे। जैसे हम लोग हेज कटिंग हुआ, सब पत्ते जो वेस्ट होते हैं हम लोग उसको एक हमारे यहाँ 3 टैंक बना है बड़ा बड़ा, उस टैंकों में हम लोग दबाते हैं, पहले डाल दिए काट करके, फिर उस पर मिट्टी डालते हैं, फिर उस पर मिट्टी डाल के फिर गोबर पड़ता है, तो फिर हम लोग उसको पूरे सड़ा करके कम से कम 5-6 महीने में वो एक तरह की खाद अच्छी बन गई। तो आजकल जो यूज़ कर रहे लोग केमिकल्स, वो क्यों यूज़ करते हैं जब ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है तो? सर देखिए, हम लोग के आयुर्वेद में नहीं होता है, आयुर्वेद में बिल्कुल केमिकल ही नहीं यूज़ नहीं होता? नहीं नहीं, तो जितनी भी जड़ी बूटियाँ आती है सब सब हम सब लोग के ऑर्गेनिक ही है? हाँ हाँ मतलब अगर मैं हल्दी, अश्वगंधा, जी जी सतावर, जी, ये जितनी भी चीज़ें सारी ऑर्गेनिक है क्योंकि ऑटोमेटिक? सर तो यही काम करेंगी ना। हम्म। और जैसे कि आप गोबर की खाद, नीम की खाद डाले तो ये पौधे अच्छे भी होंगे, आपको आपको जैसे काढ़ा बनाना हो या जड़ का चूर्ण बने तो वो ज़्यादा फायदा करेगा। और जैसे डाई यूरिया डालकर जैसे आप डाई यूरिया डाल दिए तो आप जो पौधा 1 महीने में होने वाला है वो 15 दिन में तैयार हो जाएगा। अच्छा, मतलब वो जल्दी उसको ग्रो कर देता है, हाँ लेकिन वो केमिकली होता है, जी मतलब जी उसका जी, पोषण उतना नहीं होता नहीं हो। यूरिया से। बस ये है कि आप जल्दी जल्दी प्रोडक्शन कर सकते हो, हाँ कि आपने आधा समय बचा लिया और प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन जी उसके जी, गुण उतने तत्व नहीं होते हैं। जैसे हमको जैसे बाज़ार में बेचना है तो हम सोचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा खाद डालें, जल्दी जल्दी हम अपना लेकर आएँ। जैसे सब्जी में डाई यूरिया डालकर मिट्टी चढ़ा दिए तो उसका फल बड़ा बड़ा होगा, और जो आप गोबर की खाद डालेंगे वो थोड़ा छोटा होगा, स्वाद में फ़र्क पड़ जाएगा। स्वाद और गुण में भी फर्क हाँ पड़ेगा गुड़ में कि भी। इसका असर जी ज़्यादा अच्छा जी, करेगा जो गोबर की खाद से बना हाँ हुआ, और ये जितने भी हर्ब्स वगैरह यूज़ हुए हैं। ये है खाद का। तो एक नॉर्मल इंसान को आपके हिसाब से कौन कौन से पौधे हैं घर पे रखने ही चाहिए? देखिए सर, एक कि जैसे तुलसी तो आप देख, तुलसी, पहला नंबर तुलसी, आप जैसे अश्वगंधा भी ले लीजिए, नीम। ये सब घर पे उग जाएंगे? हाँ नीम भी हो नीम तो जाए। बड़ा होने से ही नहीं सर, होगा। गमले में भी बड़ी हो जाती है। जैसे आपको पत्ती यूज करना है तो कहाँ नीम ढूंढेंगे, घर में है। किसी को जैसे आजकल बारिश के मौसम में फोड़ा फुंसी हो जाता है तो उसके पत्ती को उबाल करके स्नान कराया जाता हाँ वो करते है, हैं, बहुत मतलब अच्छा हमारे घर पे भी हाँ बहुत अच्छा काम करेगा वो, बताते हैं। बहुत अच्छा काम करेगा। और जैसे चैत महीने में, चैत महीने का नहीं मतलब कि मार्च में, जैसे होली के बाद, ठीक होली के बाद आप नए पत्ते जब आते हैं इसमें नीम के, तो उसको
सभी लोगों को एक बार यूज करना चाहिए उस महीने में, नवरात्रि में। अच्छा, जो नए पत्ते हैं वो नए सबको पत्ते का यूज आप कैसे, मतलब जैसे खा के या? खा कर नहीं, उसको जैसे आप सब्जी बनाते हैं घर में, हाँ। थोड़ा ले करके उसको नमक और थोड़ा और उसको डालकर नमक करके हल्दी और उसको यूज करके थोड़ा सा उसको ज़रूर लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको शरीर में फोड़ा फुंसी साल भर 6 महीना कुछ वो नहीं होगा। मुझे क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ, तो वहाँ पे तुलसी, ये नीम बहुत कॉमन है। जी और वहाँ पे जो आप बता रहे हैं मार्च के महीने के बाद, हाँ तो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं वहाँ पे सड़क पे लोग वही नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तोड़ के, और वहाँ पे बहुत सब्जी सब्जी खाते हैं, मतलब नीम की, उसको बोलते हैं जी नीम कड़ा। जी जी, वही हम बोले हैं अभी। हाँ, जी पतले पतले से जी जी ये जी जी, पत्तियाँ नए टू रहती हैं से और हम लोग बोलते हैं। फूल रहता है थोड़ा हाँ, थोड़ा फूल सा। का भी, जी। फूल का और नए जो पत्ते कोमल निकलते हैं उसका। उसके बीज भी खाए जाते हैं ना, जब मीठे होते हैं नीम हाँ, के। बीज भी खाते हैं, कड़वा नहीं लगेगा हाँ, बीज कड़वा नहीं आपको। होता बिल्कुल। हाँ मतलब जब मैं पहली बार सोचा था कि नीम कड़वा होता, तो मुझे लगा ये बहुत कड़वा होगा, नहीं, लेकिन कड़वा नहीं वो था। मीठी होती है, जिससे पकी हुई आप ले तो लेंगे। ऐसे खा सकते हैं लोग? हाँ, ऐसे खा लेते हैं, तो उसके, हम लोग भी खाते हैं। अच्छा। उसको खाने से सर यही ना, जैसे कि फोड़ा फिंसी नहीं हो पाएगा। जैसे कि उसकी छाल जो होती है जी। उसका भी चूर्ण बनता है। किसी की एलर्जी हो गई हो तो उसका चूर्ण बारीक करके उसको पानी के साथ आधा चम्मच लीजिए। नीम का बार्क बोलते हैं उसको, छाल हम लोग बोलते हैं। जी। तो छाल को लीजिए, तो नीम जरूर लगाना चाहिए। अच्छा, तो एक हो गया तुलसी, हाँ, तुलसी, एक हो गया अश्वगंधा, नीम, एक हो गया नीम, हाँ, 3। और गिलोय। अच्छा, ये भी घर पे लग जाएंगे? हाँ, गिलोय भी लग जाएगा। गिलोय तो थोड़ा लतर होती है सर, उसका तो डंठल ही यूज होता है। अच्छा। जी और ब्राह्मी भी हाँ देखा हूँ मैं, जी, कुछ घरों पे लोग उगाते हैं। जल नीम, ब्राह्मणी नीम, जी। मंडूक पर्णी, जल नीम ब्राह्मणी, दो होती है। मंडूक पर्णी की पत्ती जैसे गोल होती है और जल नीम की पत्ती छोटी छोटी होती है। तो जल नीम की पत्ती जो है वो, उसको जल नीम इसलिए कहा गया है कि वो नीम की तरह कड़वा होता है। अच्छा। जल नीम जो है उसकी पत्ती कड़वा होगी, और मंडूक पर्णी जो है वो गोल होगी उसकी पत्ती, तो वो कड़वा नहीं होगा। ये दिमाग के लिए है। जिसे 4-5 पत्ते आप, जिससे कोई शब्द भूल जा रहे हैं, याद नहीं आ पा रहा है, तो जैसे उसको मंडूक पर्णी को आप 2-4 पत्ते खा लिया करिए, तो वो दिमाग के लिए। लाइक ब्रेन टॉनिक जी टाइप है? जी जी, ये दोनों, जल नीम ब्राह्मणी और वो भी। अच्छा, तो ये भी घर पे उगा सकते हैं लोग? जी जी, हमारे यहाँ है। अच्छा, आपके यहाँ तो 100 जी 150 जी जड़ी बूटियाँ, आप हाँ, तो हमारे घर मतलब में भी है, जितने भी। हॉस्पिटल में भी। मैं वहाँ से बनारस से बहुत सामान यहाँ लाया था। अच्छा। जल नीम, ये सब ब्राह्मणी, ये सब हम वहीं से बनारस से ही लाए हैं यहाँ। अच्छा, तो ये जो आप इंस्टीट्यूट में पौधे जड़ी बूटियाँ उगाते हैं, जी, तो ये आप खुद से सजेस्ट करते हैं इंस्टीट्यूट को कि ये उगाने चाहिए, या वो सजेस्ट करते हैं कि आप ये सारे पौधे उगाइए? नहीं, जैसे हम लोग आए तो हमारी मैडम बोली कि भैया पौधे यहाँ बढ़ाना है। बोली भैया यहाँ पर आयुर्वेद में हम लोग आए हैं तो पौधे कम से कम 250-300 होना चाहिए। शुरू शुरू में जब हम लोग आए थे तो यहाँ आयुर्वेद में 2016 में 10-15 पौधे थे सिर्फ। तो 250-300 आप बोल रहे हैं, मतलब एक एक पौधा ही होना चाहिए, या लाइक नहीं कि अश्वगंधा के 10 पौधे हो गए? नहीं 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 नहीं, एक पौधे। अच्छा, एक एक पौधा अश्वगंधा, है, उससे 200 नीम, 300? शतावर, और जैसे कि अनार, ये सब अलग अलग होना चाहिए। तो ये इंस्टीट्यूट यूज़ करता है ये सारे पौधे हाँ, यूज होता है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पेशेंट्स के लिए? हाँ दवा भी बनती है। तो जैसे मतलब ज़्यादा फ्रेश हाँ, बनता है पूरा? ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ है तो देते हैं, और नहीं जैसे कम मात्रा में है तो स्टूडेंटों को पढ़ाने के लिए, और स्टूडेंट अपना उस पर करेंगे उसके लिए है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के पहले आप कहाँ थे, और वहाँ पे मतलब क्या करते थे? आपको किस किस ने सिखाया ये चीज़, देखिए माली की चीज़? सर, हमको हमारे चाचा राम और सिंह यादव और एक लालजी यादव, लालजी मौर्य, ये हैं ये भी? हाँ, ये हैं लोग, रिटायर हो गए हैं। ओके। अभी बात होती है जो हम हमारे समझ में नहीं आता है तो मैं इन लोगों से पूछता हूँ अच्छा, फ़ोन मतलब करके ये कि आपके मेंटर है? जी। और हमारे एक डॉक्टर बीके जोशी प्रोफेसर थे। ये कहाँ के प्रोफेसर है? ये हमारे यहाँ बीएचयू में। अच्छा, आयुर्वेद के? जी जी, बीके जोशी जी। बीके जोशी, ये हमको बताए हैं। इनके प्रोजेक्ट में मैं पहले काम किया। बीके जोशी जी कौन से डिपार्टमेंट से? द्रव्य डिपार्टमेंट। अच्छा। हाँ, वो भी रिटायर हो Yes. गए हैं। अच्छा, तो इन्हीं से आप जानकारी हाँ, लेते इन्हीं थे? लोग के जो हमको बहुत जानकारी दी अच्छा। दिए लोग। और हमारे एक, फिर हमको यहाँ पर लाने के लिए डॉक्टर शिवानी। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है, मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसे लगता है सर हमको एक माली की थोड़ी सी दिनचर्या और
सर हमको बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर, और हम मालियों को भी बताते रहते हैं कि देखो ऐसे करना है, वैसे करो, ऐसे पौधे उगाओ, आजकल बारिश में कलम लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ। क्योंकि ऐसा होता है कि मैं जितना समझता हूँ, इसलिए हमने मतलब पॉडकास्ट में सबसे पहले आपको बुलाने का सोचा, जी क्योंकि आप ही मिट्टी को समझते हैं, मौसम को समझते हैं, धूप को समझते हैं, पेड़ पौधों को समझते हैं, आपका एक्सपीरियंस है, फिर आप तो थर्ड जनरेशन के हैं, आप इतने इम्पोर्टेंट मतलब कंपोनेंट हैं इस आयुर्वेद के, जड़ी बूटी के, हेल्थ एंड वेलनेस के, कि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है लोगों को कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, मिट्टियाँ क्या होती हैं, और कितना धूप, कितना ये सब देना चाहिए। जी तो ये सब आपने ज़्यादातर अपने मतलब फैमिली से ही सीखा जी है। जी 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 किस सीजन में क्या लगना चाहिए। जैसे कि आप जैसे मान लीजिए गेहूँ बोना है, तो गेहूँ किस महीने में लगता है। आप अभी गेहूँ तो एक ही फसल होती है ना, बस एक बार उग गई, कट गई, हाँ, फिर तो दूसरी जैसे फसल कि लगेगी। हम लोग के यहाँ नवंबर और दिसंबर महीने, नवंबर 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक गेहूँ लगेगा। जैसे अब धान, धान मतलब चावल, चावल कैसे उगाया था, धान अब लगेगा, जुलाई महीने में लगता है। अच्छा। तो ये भी सीजन, जैसे हमारे यहाँ कुछ पौधे ऐसे हैं कि कुछ पौधों में आयुर्वेदिक में पत्ते ही नहीं रहते हैं, जैसे गुगुल हुआ, पूरा पौधा कैसा होता सिर्फ डंठल ही रहेगा, 2 महीने पत्ते रहेंगे, आजकल पत्ते मिलेंगे। है? अच्छा। जुलाई अगस्त, फिर सितंबर से पत्ते उसके ख़त्म। वरुण हुआ, मतलब झड़ के हाँ पत्ते झड़ झड़ जाते गए फिर जी, उगते हैं, फिर अगले साल। हाँ फिर उसी टाइम कुछ ऐसे में यहाँ प्लांट हैं। जैसे हल्दी ही हुआ, जी। हल्दी अब उग जाएगी सर, फिर अक्टूबर अक्टूबर ले फिर वो सब पत्ते सब उसके सूख जाएंगे। गिलोय में पत्ते नहीं मिलते हैं सर, अच्छा। जैसे गिलो है अब इस टाइम बहुत पत्ते हैं, अक्टूबर महीने में पत्ते उसके गिर जाएंगे, सिर्फ उसका डंठल ही यूज होता है और डंठल ही रहेगा, पत्ते ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। तो इसका आप जो रेसिपीज़ है या जो फॉर्मुलेशन है, तो आपके हिसाब से कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ मतलब घर पे होनी चाहिए लोगों के पास, भले ही उगाए ना, लेकिन होनी चाहिए, कि जो नॉर्मल बीमारियाँ वगैरह हैं, हाँ। कि नाक बह रही है, सर दर्द हो रहा है, कान दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो कान रहा है दर्द के लिए भी सर एक सुदर्शन होना चाहिए। वगैरह। अच्छा। सुदर्शन की पत्ती को जैसे आप गरम करके और उसको निचोड़ करके 1 बूंद कान में डालिए तो दर्द आपका सही रहेगा। तो अगर किसी नॉर्मल लोगों को जड़ी बूटी वगैरह खरीदनी है, तो कहाँ से खरीदें लोग? यहाँ तो इंस्टीट्यूट है, चलो मिल रही है, हाँ, लेकिन अगर मेरे को घर पे ही ठीक करनी है तो मैं कहाँ से खरीदूँ? तो सर इसके लिए तो उगाना पड़ेगा आपको, कुछ तो उगा कुछ लेंगे। उगाना पड़ेगा। जैसे दर्द में क्या क्या होता है, जैसे कि एरेंड, धतूर, अच्छा। ये सब भी दर्द में बहुत ही काम करता है। अर्क, अर्क को मदार भी कहते हैं हम लोग के यहाँ गाँव में। अच्छा। ये सब को अशुभ भी माना जाता है, और अर्क लगाने से शुभ भी घर में होता है, शुभ लगाना चाहिए। शुभ और अशुभ शुभ जैसे कि कुछ पौधे घर में लोग नहीं लगाते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा मैंने भी सुना सर। है। जैसे जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि केले का पेड़ घर पे नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि उसका पेड़ नहीं लगाना चाहिए सर, क्योंकि जब जैसे केला का पेड़ बड़ा होगा, जब वो पेड़ जैसे कि झुक जाता, जब फलेगा तो उसकी डाली झुक जाएगी। तो लोग कहते हैं कि जैसे केला झुक जाता है उस तरह घर के वाले लोग झुक, अच्छा। ये तो लोग इस टाइप से वो कनेक्ट करते इसलिए लोग कहते हैं कि केला को नहीं लगाना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं जैसे बबूल हुआ, हैं घर में नहीं लगाना चाहिए, ये अशुभ माना गया है। जैसे क्योंकि आप, इसमें कांटे होते हैं। हाँ कांटे होते हैं, आप कुछ भी कांटे वाले भी शुभ माने गए हैं। जैसे कि समी लगाई जाती है दरवाजे पर ही, तो ये 2-4 पौधे जैसे 5-6 जैसे लगाना चाहिए। जैसे कि आपको तुलसी लगाना चाहिए घर में ज़रूर। जी। अच्छा, तुलसी की वैरायटी थोड़ा बताएंगे? जी सर, जैसे श्यामा तुलसी होती है। रामा, श्यामा, एक श्वेत तुलसी होती है, एक कपूर तुलसी होती है। कपूर तुलसी सर कपूर की तरह ही खुशबू आएगी उसमें पूरी, आप तोड़ लिए तो उसमें कपूर की ही खुशबू आएगी। एक वाइट तुलसी होती है, थोड़ी चौड़ी होती है, तो इस तुलसी से वो थोड़ा तेज होती है, तो उसका भी आप यूज करते हैं। तो इसमें लाइक ज़्यादा डिफरेंस क्या होता है, सर, और कौन कौन सी उगानी चाहिए ज़्यादा तुलसी? सर ये श्याम तुलसी, वो जो काली वाली होती हाँ है? काली तुलसी लगाना चाहिए ज़्यादा कर। तो उसके पत्ते यूज होते हैं और बीज भी? पत्ते 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 नहीं, बीज तो सर वो भी होता है, बीज भी, लेकिन ज़्यादा करके पत्ते ही लोग यूज करते हैं। उसको कैसे यूज करना चाहिए, और कौन पत्ते, कौन सी बीमारी के पत्ते सर लिए? देखिए, जैसे कि एलर्जी बार बार हो जाए, जैसे जुकाम हो रहा हो, तो 5-6 पत्ती उसको लेकर और 2 श्याम मिर्च, जैसे काली मिर्च जो होती है गोल, इसको, सफेद वाली काली मिर्च होती हाँ काली मिर्च होती है,
उसको और 5-7 पत्ते ले करके रोज़ सुबह 5-6 दिन खाइए। जिससे नाक जुकाम हो या बार बार जुकाम हो रहा है तो इसको लेना चाहिए। काली तुलसी और वही काली मिर्च चबा चबा कर मुंह में डालकर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चबाना चाहिए और रोज़ नियमित से 1 हफ्ते। आजकल जो बीमारियां वगैरह चल रही है जैसे डायबिटीज़ हो गई, जी। बहुत बड़ी बीमारियां, तो इसके लिए आप क्या बता सकते हैं, लाइक क्या उपचार होता है? सर इसके भी लिए भी है सर जी। अब जैसे हमारे यहाँ शुगर में इसका देते हैं हम लोग के यहाँ एक गुलमार्ग पौधा आता है। जी। इसकी पत्ती को जैसे सर मतलब कि बढ़ने नहीं देगा। आप गुलमार्ग की पत्ती या तो हम लोग के यहाँ चूर्ण भी आता है, उसका चूर्ण पानी के साथ उसको पिलाइए 2 मीटिंग और आपका शुगर ज़रूर कम होगा। और इसकी जामुन की गुठली सुखा के उसका पाउडर बना के। आजकल तो जामुन की गुठली मिल जाएंगी, उसको इकट्ठा करके धोकर सुखवा करके अपना पेशेंटों को या किसी को दिया। अभी तो जामुन का मौसम भी चल हाँ रहा है। हाँ, अब तो ख़त्म होने वाला है। कट जामुन चली है, एक कट जामुन, एक बड़ी जामुन, एक छोटी जामुन। तो जैसे कि सिरका बनता है तो छोटी जामुन का ही बनता है। सिरका मतलब? सिरका मतलब जैसे उसका रस निकाल करके धूप में रखते हैं तो जैसे पेट वोट में दर्द होता है, जैसे कि भोजन नहीं हो पा रहा है तो आप उसको पिलाइए, आपको पेट साफ करेगा। तो उसको हम लोग सिरका ही बोलते हैं गाँव में। जैसे गन्ने के रस का भी बनता है। अच्छा, गन्ने का रस पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों से मैंने सुना है कि गन्ने का रस पीने से उनको अच्छा नहीं लगता। मतलब देखिए सर, गन्ने का रस तो पीना चाहिए। पीने से शरीर में ताजगी भी होती है। जैसे किसी को भी पीलिया उलिया हो तो उसको सुबह 1 गिलास गन्ने का रस पिलाइए, ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो, क्योंकि हम लोग गांव में किए हैं, गांव में हम लोग किए हैं सर। और एक भूमालकी का रस निकाल करके दीजिए। ये दोनों बस 2 ही काम करिए, ऑटोमेटिक सर वो सही हो जाएगी। तो ये सारे जो उपचार वगैरह हैं, जी जी तो ये आप मतलब खुद तो गांव में लोगों को देते हैं जी। लेकिन जब पेशेंट्स वगैरह जैसे आते हैं जो डॉक्टर के पास आते हैं तो ये सब फॉलो होता है या किस टाइप से? सर इन लोग को दवा अंदर से लेते हैं हमारे यहाँ, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं हम लोग की तरफ आ जाते हैं, जब डॉक्टर जी से लिख देते हैं कि इन लोगों से पत्ते लेते, हम लोग पूछते हैं कि किस काम का है, तो बताते हैं कि मुझे मेरे लीवर ख़राब है। तो हम समझ जाते हैं कि लीवर में डॉक्टर लिखे, तो हम लोग भी भूमाल की दी। अच्छा, तो ट्रीटमेंट के बाद फिर ये लोग आप लोग के पास आते हैं ना? जी 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 आते हैं। तो कितना, मतलब आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कितने लोगों को बहुत रिजल्ट मिला इस चीज़ का, जो भी आपने उपचार वगैरह बताए हैं? सर यहाँ पर हमारे यहाँ जो भी आए हैं तो आराम हो हुआ है। जैसे कि हम जिसको पत्ते उत्ते दे दिए हैं वो हमारे यहाँ जैसे 10 आए हैं तो 8 उसमें से अच्छे ही मानिए। तो अभी आपका जो गांव में जो 100-150 आपने जो पौधे जी उगाए, जी जी। तो उसका कौन ख्याल रख रहा है? सर अब तो उसी तरह बहुत कम होता है। जैसे मेरे भाई हैं, अच्छा। हम भी बीच बीच में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि इसको कटवाओ थोड़ा बहुत, हम कहें नहीं, इसको और बढ़ाओ। इस बार गए तो सर हरसिंगार का पेड़ और 2 लगाए, पुराना हो गया। गर्मी में जब गए मैंने सूखा था, फिर मैंने 2 पौधा नर्सरी से लगवा दिए। हड़जोड़ भी लगाए हैं सर, वो पेड़ पर पूरा चढ़ गया है। वो दर्द में देता है, हड्डी जो जिसे जोड़ने ओड़ने में उसका काम आता है। हम लोग तो दिए नहीं हैं सर, लेकिन लोग बताते हैं कैसे यूज करना है, क्योंकि सर उसको हम लोग नहीं बताए, उसमें खुजली होने लगती है। जैसे आप अपने हाथ से तोड़ेंगे तो खुजली होने लगेगी, तो आप किसी पेशेंट को दे देंगे तो खुजली होने लगेगी। तो उसको बताया गया, जैसे कि एक आता है जैसे कि गठिया, बाय गठिया रोग आता है ना सर, तो उसको हम लोग उसमें दिए हैं, गठिए वाले में। गठिया मतलब अर्थराइटिस शायद? हाँ हाँ, वो जैसे बाय नहीं बोलते हैं, वो जो जोड़ों में दर्द, सब में दर्द इससे होगा। तो उसमें हस्त श्रृंखला जो है थी हड़जोड़, उसको बेसन में जैसे पकौड़ी बनती है उसमें डाल करके पकौड़ी बनाकर उसको खिलाया जाता है पेशेंटों को, क्योंकि गला काटता है वो, तो उससे भी गठिया आराम होता है। अभी जैसे स्टोन वगैरह का जो चल रहा है, लोगों को किडनी स्टोन हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाते हैं, उसके बारे में आपको कुछ पता है? जो स्टोन सर उसको तो उतना नहीं सर। अच्छा, और अगर जलन वगैरह है टॉयलेट वगैरह में? हाँ सर, उसके लिए भी है। अब जैसे जलन हो रही है या पेशाब सही से नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए एक सैजन की छाल और अरुण की छाल। सैजन मतलब ये जो फली, हाँ फली जो होती हाँ है, जिसको फली खाते हैं तो सजना छुई बोलते हैं उसको। हाँ, सिगरू भी बोलते हैं, हाँ। और शोभांजन भी बोलते हैं सर, उसको किताब में लिखा हुआ है।
और सहजन। सहजन ज़्यादा हम लोग गांव में सहजन ही बोलते हैं, हाँ, और किताब में सिगरू। तो सर इसकी छाल थोड़ी सी ले लीजिए, और वरुण, वरुण की दोनों छाल को मिक्स कर करके इनको उबाल करके पिलाइए, आपका इन्फेक्शन जो भी होगा वो दूर हो जाता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें क्या चीज़ रखनी चाहिए कि हम कभी बीमार ही ना हो? मतलब बीमारियां तो होंगी, हाँ अगर लाइफस्टाइल थोड़ी अलग है, फिर भी आप क्या चीज़ सजेस्ट करेंगे कि हमें ये सारा आहार और ये जड़ी बूटियां तो खानी चाहिए? हाँ। तो ऐसा क्या सजेस्ट कर सकते हैं हम? देखिए सर, इसके लिए तो जैसे तुलसी अपने हम पास रखिए, इसका सुबह उठ कर काम वो बनाइए, चाय बनाइए तुलसी का पानी वाली, अच्छा उसमें काली मिर्च, तुलसी, एक लेमन ग्रास होता है, जी। उसको डाल करके आप लीजिए, तो आपको बीमारी जल्दी जैसे सर्दी जुकाम नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी। तो आपने बताया तुलसी, काली मिर्च, काली मिर्च अदरक डाल लीजिए, ये 3 डाल लीजिए। और लेमन ग्रास। लेमन ग्रास मिल जाए तो ठीक है, नहीं लेमन ग्रास तो जैसे आप काम करके गए, थकावट आपको हो रही है, तो उसका आप चाय पिएंगे तो आपको बहुत ही आराम होगा। चाय बनाने के लिए बस आप पानी लो, पतीले में गर्म करके उसको जी, डाल जी, के जी। छान के उसको पी लो। और गुड़ मिल जाए तो और अच्छा है, गुड़ का बने तो, लेकिन आजकल लोग ज़्यादा गुड़ नहीं यूज करते, चीनी ही करते हैं। हम लोग भी चीनी यूज करते हैं, चीनी के जैसे उसमें हम लोग डालकर हम लोग शाम को रोज़ पीते हैं सर। जैसे छुट्टी 5 बजे हो गई तो 6 बजे हम लोग रूम पे जाएंगे, अच्छा, तो लेमन ग्रास हम लोग पिएंगे, और दूध में भी डाल कर पी सकते हैं आप। लेमन ग्रास हाँ का। हाँ, अच्छा, आप लेमन ग्रास का भी आप दूध में चाय बना के पीजिए, खुशबू अच्छी आती है। लेकिन विरुद्ध सा नहीं हो जाएगा? मतलब मेरे को उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर हम पत्ते को दूध में डाल रहे हैं लेमन ग्रास वगैरह, तो विरुद्ध नहीं होगा? नहीं मतलब नहीं कुछ नहीं नहीं, कुछ दिक्कत नहीं होगा, नहीं नहीं है? नहीं फटेगा कुछ नहीं, हम लोग पिए हैं सर, वो कलर थोड़ा आ जाएगा, कलर उसका हरा कलर आ जाएगा। आप पीजिए, आपको शरीर के लिए बहुत ही शरीर में फुर्ती भी रहेगी। तो अभी जो गार्डनिंग जो होती है, आपको क्या लगता है कि उसमें क्या बदलाव होने चाहिए, या कुछ ऐसा होना चाहिए कि कि गार्डनिंग माली की जो जॉब है उसको लोग समझें और जानें और उसकी इम्पोर्टेंस को भी समझें? नहीं सर, बदलाव होना चाहिए, इसलिए कि और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को दवाई वहाँ से हरी मिले जैसे। और हम लोग के यहाँ सर, हम तो और वहाँ पर तो जगह बहुत अभी कम है, जगह मिल गई है, अब वहाँ पर हम लोग लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सर रहेगा तभी तो आएंगे हमारे पास लोग। तो है। अब जैसे हमारे एनटीपीसी में जगह मिली है, वहाँ पर हम लोग अब पार्क बनाएंगे। नक्षत्र गार्डन भी हम लोग के यहाँ है। नक्षत्र गार्डन मतलब? नक्षत्र गार्डन सर एक जो पौधे कुछ होते हैं ऐसे कि वो, नक्षत्र जो हमारे नक्षत्र है, हाँ उसका उससे रिलेटेड वैसे बनाया गया हम लोग के यहाँ। उसका इम्पोर्टेंस क्या है नक्षत्र गार्डन का? मतलब कैसे है? सर देखिए, नक्षत्र गार्डन मतलब कि किस नक्षत्र में क्या होता है, कब लगाना चाहिए, जैसे कि हम लोग के यहाँ जब हवन होता है, कौन कौन सी लकड़ी जाती है हवन में, जैसे पलास, बेल, बरगद, समी, जो आम। हवन सामग्री हाँ में जो सब, होती है। जी जी जी, वो सब वहाँ पर हम लोग का नक्षत्र गार्डन अभी 5 जून को लगाया गया। नवग्रह, नवग्रह में 9 होते हैं, और नक्षत्र गार्डन में 27 होते हैं। और इसको यूज़ कैसे करेंगे उगाने के बाद? सर यूज जैसे कि सबका तो ही डाली है उसमें, जैसे कि काट करके जैसे हवन होता है तो उसमें दिया जाता है। हवन की क्या इम्पोर्टेंस होती है? मतलब जो हम लोग जड़ी बूटियाँ या जो भी सामग्री होती है उसको डालते हैं आग में, जी जी तो सर, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? उससे जैसे सर आप सब लकड़ियाँ मिल गई, 27 रंग की लकड़ी मिल गई, उसमें चंदन भी है सब, तो उससे जैसे आप घी डालेंगे, जैसे गाय का घी पड़ा तो उसमें वो जल रहा है। हाँ जल रहा है, तो उसमें से धुआं जो निकलेगा, खुशबू, जितने दूर में धुआं जाएगा वातावरण एकदम साफ रहेगा, कोई बीमारी उमारी मतलब जैसे, कोई जर्म्स, बैक्टीरिया, जी जी वायरस, सब ये खत्म सब जो भी होंगे, चीज़ है। इसलिए वो कराया जाता है हमारे यहाँ। आयुर्वेद में धन्वंतरी आंगन में रोज होता है सर एक बार। तो ये जो सामग्री, ये एक ही सामग्री होती है, अलग अलग भी होती है? मतलब अलग अलग हवन जैसे होते हैं? नहीं सर, जैसे सब सामग्री तो एक ही होती है सर, अच्छा। जैसे उसी में आपका चंदन सब आ गया, जैसे ऐसे तो लोहबान सब लोग डालते हैं तो बाज़ार से खरीद कर आता है, लेकिन ये जो है जड़ी जड़ी का, तो ये सब पौधे का ही दिया जाएगा। तभी मतलब भारत में हवन करते हैं जी जी, कि उसका एक इम्पोर्टेंस है कि वो एयर को क्लीन करता है बेसिकली। जैसे सर दिवाली पे लोग दीपक जलाते हैं,
तो दीपक जलाने का मतलब कि जितने दीपक जलेंगे, जितने कीड़े मकोड़े रहते हैं सब जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा। तो उसके बाद से देखिएगा आप, दिवाली के बाद से आप अनुमान लगे हम लोग गाँव में कीड़े मकोड़े कम हो जाते हैं। तो उसी तरह हवन भी होना ज़रूरी होता है। जैसे आंगन में हवन करा दीजिए तो पूरे घरों में जो भी है। कुछ लोग तो जैसे बंगाल उड़ीसा वगैरह में ये नारियल का सूखा वो जो होता है ना, हाँ, नारियल का, वो जी उसके जी ऊपर झूना बोलते हैं, जी 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 वो जी। डाल के मतलब पूजा करते हैं। मतलब वो भी एक टाइप से हवन है, हाँ, वो भी है। लेकिन वो शाम को पूजा करते हैं उसको हाँ डाल हाँ के। हाँ तो उसका भी एक इम्पोर्टेंस है। जी। आज हमारे बीच नथु यादव जी थे, तो हमने काफ़ी चीज़ इनसे जानी, इनसे सीखी। इनकी ये अभी कहाँ काम कर रहे हैं, तो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में काम कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने BHU में काम किया है। तो तकरीबन कुछ 15-16 साल का आपका एक्सपीरियंस है जी। माली रहने में। और ये वैसे देखा जाए तो थर्ड जनरेशन है, इनकी पूरी फैमिली भी इसी चीज़ में है। तो जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस के थ्रू आई है, विच इज़ वैलिडेटेड थ्रू टाइम इटसेल्फ। एंड इनको कुछ नॉलेज देने वाले ऐसे भी लोग हैं जो आयुर्वेद फील्ड से हैं, जैसे कि डॉक्टर जोशी जी, हाँ, डॉक्टर BK जोशी BK जोशी जी, और राम मोहन यादव और लाल जी मौर्य जी, ये हमारे गुरु लोग हैं। गुरु हैं। तो देख सकते हैं मतलब इनके भी गुरु हैं और इनके मेंटर्स हैं। और इन्होंने काफ़ी टाइम तक इस चीज़ में काम किया और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जो आपको शायद बहुत हेल्पफुल होगा। इट्स लाइक होम रेमेडीज़ में आयुर्वेद का, और इनका एक्सपीरियंस है। कुछ प्लांट्स इन्होंने ऐसे भी मेंशन किए कि जो आप घर पे उगा सकते हैं और आपको उगाने चाहिए, कि आप छोटी मोटी बीमारियों को आराम से घर पे ही सॉल्व कर सकें। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने एक चीज़ बताई कि खाद हम ऑर्गेनिक कैसे बना सकते हैं और बनाना भी चाहिए, कि विदाउट यूरिया के हम एक्चुअली उपजाऊ बना सकते हैं। और उपजाऊ बनाने का मतलब ये नहीं है कि उसको जल्द से जल्दी उगा के मतलब प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल स्केल पे लिया जाए, लेकिन जो उग के आ रहा है उस मिट्टी से वो बहुत ही पोषण पूर्ण हो और उसमें वो तत्व हो जिसका पोषण हमें मिले और बीमारियां ठीक हो और प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। आज हम यहीं पे अंत करते हैं और हम ऐसे ही आयुर्वेद, फूड, हेल्थ एंड वेलनेस पे लोगों को लेके आएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हम डिग्री पे फोकस करें। नथु जी, इनकी डिग्री भले ही एकेडमिकली नहीं हो, लेकिन इनकी डिग्री दिखाई देती है इनके ज्ञान में, इनके एक्सपीरियंस में। इनका जो वर्किंग डेज है मंडे से सैटरडे रहता है। संडे को अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए पेड़ उगाने में या किसी टाइप की रेमेडीज़ चाहिए, तो नथु जी को कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं आप कि क्या उगाना है। तो नथु जी इज़ लाइक वेरी हैप्पी टू हेल्प यू।